अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके लिए सर्फ़ व नहव की वीडियोज़ बनाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो अबवाब का बयान है। आपको पता है कि सर्फ़ के अंदर सारा अबवाब का ही ताल्लुक़ होता है। सर्फ़ के अंदर सलासी मुजर्रद के अबवाब को बयान किया जाता है। आज अबवाब कहते किसे हैं, सलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं और इन अबवाब की अलामतें क्या हैं, ये आपको बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अबवाब बाब की जमा है। अबवाब जमा है बाब की। इस्लाही सरफ़ में मखसूस सलासी मुजर्रद के मादी और मुज़ारे दोनों के पहले सीगे को मिलाकर इसे बाब का नाम दिया जाता है। मखसूस सलासी मुजर्रद के मादी व मुज़ारे दोनों के पहले सीगे को मिलाकर इसे बाब का नाम दिया जाता है। मसलन बाब दरबा यदरिबु। हालांकि अगर सलासी मज़ीद फ़ी में देखें तो ख़ास मखसूस औज़ान होते हैं, जिस तरह बाब फ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, जबकि इसके अंदर मादी और मुज़ारे दोनों के सीगों को मिलाकर पढ़ने को बाब का नाम दिया जाता है। जिस तरह बाब दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, फ़तहा यफ्तहु। सलासी मुजर्रद के अबवाब, सलासी मुजर्रद के कुल 6 अबवाब हैं। उनकी तफसील कुछ यूँ इस तरह है। वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। आइए, मैं आज थोड़ा आहिस्ता लिखूंगा। कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि किताबत के अंदर समझ नहीं आती, तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको लिखूंगा। सलासी मुजर्रद के अबवाब की 2 तरह से तकसीम की जाती है। पहली तकसीम इसकी है मुत्तरिद के नाम से, मुत्तरिद। दूसरी है शाज़ के नाम से। अगर हम पहली जो किस्म है इसकी तारीफ़ की तरफ आएँ तो मुत्तरिब वो अबवाब जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। सलासी मुजर्रद के वो अबवाब जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। सलासी मुजर्रद के वो अबवाब जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं, और जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं ये 5 हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अबवाब ऐसे हैं जो कि कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। पहला इनमें से 5 में से पहला है नासरा यंसुरु। इस वज़न पर जो भी कलमा आएगा उसको नासरा यंसुरु बाब का नाम दिया जाएगा। दूसरा है दरबा यदरिबु। दरबा यदरिबु के वज़न पर जो भी मादी मुज़ारे आएगा उसको बाब दरबा यदरिबु कह देंगे सीगा बताते वक़्त। तीसरा है सामिआ यस्माउ। मादी मुज़ारे जब किसी सलासी मुजर्रद के किसी भी कलमे का मादी मुज़ारे सामिआ यस्माउ के वज़न पर आएगा तो उसको हम सामिआ यस्माउ के बाब से मौसूम कर देंगे। चौथा है फ़तहा यफ्तहु। जब फ़तहा यफ्तहु के वज़न पर कोई भी कलमा आएगा तो उसको फ़तहा यफ्तहु बाब का नाम दे दिया जाता है। और जो 5वां है वो है कारुमा यकरुमु। ये अबवाब हैं जो कि सलासी मुजर्रद के 5 कसरत के साथ अरबी कलाम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी कलाम का जब भी आपको कोई सीगा मिलेगा सलासी मुजर्रद में से, वो या तो नासरा यंसुरु के वज़न पर होगा, या दरबा यदरिबु के वज़न पर होगा, या सामिआ यस्माउ के वज़न पर होगा, या फ़तहा यफ्तहु या फिर कारुमा यकरुमु के वज़न पर आएगा। इन 5 में से बाहर वो नहीं जाएगा कोई भी कलिमा जो कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बहुत काम ऐसा भी होता है कि इन 5 से निकल भी जाते हैं। वो 3 तरह से उनके वज़न आते हैं। शाद की तरफ आते हैं। अगर हम शाद की आपको तारीफ़ बताएं तो वो अबवाब जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जो दूसरे तीसरे दर्जे में पहुंच चुके हैं तालिब इल्म, उनको अच्छे तरीके से मालूम होता है कि शाद किसे कहते हैं, क्योंकि मराहुल अरवा पढ़ने वाला साथी ये जानता है कि बार बार शाद का लफ्ज़ मराहुल अरवा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अबवाब जो कम इस्तेमाल होते हैं ये 3 हैं। नंबर 1 हासिबा यासिबु। नंबर 2 है कादा यकादु। अगर हम इसको खोल के लिखें
तो ये हमारे पास काबूदा यकवादू आता है, काबूदा यकवादू, ये इसकी असल है। फिर तालील के मुताबिक ऐसे अपना कादा यकादू बन गया। ये आगे इंशाअल्लाह ताला जैसे अजवफ के कवायद आएंगे फिर आपको तालीलें वगैरह बता दी जाएंगी। तीसरा है फादिला यफदुलू, फादिला यफदुलू, फादिला यफदुलू। तो ये शाद के अबवाब हैं। सलासी मुजरद के इस तरह टोटल 8 अबवाब हो जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 ऐसे हैं जो कि कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं और आपको इन 5 में से कोई कलमा भी अरबी कलाम से बाहर नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसा होगा कि जो हासिब यासिबू से आपको मिलेगा। 1-2 कलिमात इस्तेमाल होते हैं हासिब यासिबू से, इनके अलावा कोई कलमा भी हासिब यासिबू से भी इस्तेमाल नहीं होता। और जो आखिर वाले 2 हैं ये तो मतरूकुल इस्तेमाल हैं। अब अरबी इनका इस्तेमाल नहीं करते। जब अरब लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते तो हम अजमी हैं, तो अजमी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो अरबों के लिए मुश्किल है, अरबों के लिए जो पढ़ना मुश्किल हो जाता है वो हम अजमियों के लिए पढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब टोटल अगर हम देखें तो सलासी मुजरद के 6 वो आप बनते हैं। नंबर 1 नासर यंसरू, नंबर 2 दरबा यदरिबू, नंबर 3 सामिया यसमाऊ, नंबर 4 फातह यफ्ताहू, नंबर 5 कारुमा यकरुमू। ये कसरतुल इस्तेमाल कसीरुल इस्तेमाल है, जबकि एक हासिब यासिबू ये कलील इस्तेमाल है, ये कम इस्तेमाल होते हैं। अगर हम आपको इन अबवाब की अलामतों के बारे में बताएं कि कलमा हमारे सामने आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलमा बाब कौन सा है? नासर यंसरू से है, ये कलमा दरबा यदरिबू से है, ये सामिया है, सामिया यसमू से, या हासिब यासिबू से है, हमें कैसे पता चलेगा? जो अक्सर तुलबा हैं सरफ के अंदर उनको यही मसला बनता है कि उनको ये पता नहीं चलता कि कौन सा कलमा किस बाब से आएगा। वो उसका इस्तेमाल तो कर लेते हैं, गर्दान भी बना लेंगे मादी की, अपना मुजारे का सीगा आ गया मुजारे से भी गर्दान बना लेंगे, लेकिन बाद औक़ात उनको बाब का पता नहीं चलता। सीगा सारा लिख देंगे, ये सीगा ये है, आखिर में जो बाब है वो बताते हुए उनको परेशानी का सामना होता है। तो तुलबा ज़रा गौर से इनको समझे कि किस तरह पता चलेगा कौन सा कलमा नासर यंसरू दरबा यदरिबू ये किस तरह पता चलेगा। देखिए ज़रा इनकी कुछ अलामत हैं। पहले बाब की जो अलामत है मादी मफ्तूहुल ऐन और मुजारे मज़मूमुल ऐन। अब जहां पर भी देखें कि मादी मफ्तूहुल ऐन उसका आता है, मुजारे मज़मूमुल ऐन आता है, तो फ़ौरन आंखें बंद करके कह सकते हैं बाब नासर यंसरू से है। बाब नासर यंसरू से वो कलिमा बाहर नहीं होगा, वो हमेशा बाब नासर यंसरू से ही अपना वो कलमा बाब नासर यंसरू से ही मिलेगा। इसी तरह बाब दरबा यदरिबू इसकी अलामत है मादी मफ्तूहुल ऐन मुजारे मकसूरुल ऐन, यानी मादी के अंदर ज़बर आएगी ऐन कलमे पर और मुजारे के अंदर ऐन कलमा में ज़ेर आएगी। इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि मादी इनका सीम है, जबकि मुजारे ये मज़मूमुल ऐन था, ये मकसूरुल ऐन है। तो जो भी कलिमा आपको मफ्तूहुल ऐन मादी और मुजारे मकसूरुल ऐन मिले तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं ये बाब दरबा यदरिबू से है। इसी तरह सामिया यसमाऊ में इसकी अलामत है मादी मकसूरुल ऐन मुजारे मफ्तूहुल ऐन। जहां कहीं भी आपको ये अलामत मिले आप कह सकते हैं कि ये अपना बाब सामिया यसमाऊ से है। ऐसे ही बाब फातह याफ्ताहू में इसमें मादी व मुजारे दोनों मफ्तूहुल ऐन हैं, मादी मुजारे दोनों मफ्तूहुल ऐन। जब मादी मुजारे दोनों मफ्तूहुल ऐन हो तो बाब फातह याफ्ताहू ही बनेगा। इसी तरह कारुमा यकरुमू अगर हम लें, इसको बाद का शारुफा या शरुफू के नाम से भी के अल्फाज से भी जिक्र किया जाता है। बाब वही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। इसका है मादी व मुजारे दोनों मज़मूमुल ऐन। जब मादी और मुजारे दोनों का ऐन कलमा मज़मूम होगा उसके ऊपर पेश आएगी तो हम कह देंगे कि यह बाब कारुमा यकरुमू से है। इसी तरह हासिब यासिबू को अगर हम लिखें तो फिर मादी व मुजारे दोनों मकसूरुल ऐन होंगे। मादी व मुजारे जब दोनों मकसूरुल ऐन हो, दोनों के ऐन कलमा पर ज़ेर आए तो हम कह देंगे कि ये हासिबा यासिबू बाब से कलमा इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें कैसा पता चलेगा? हमारे पास एक मादी का सीगा आ गया, हमें कैसा पता चलेगा कि मुजारा इसका मुजारे जो है वो
मफ्तूहुल ऐन है, मकसूरुल ऐन है या मज़मूमुल ऐन है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो हाल होता है वो मुंजद का इस्तेमाल या लुगत की किताबों का इस्तेमाल है। जब आप मुंजद या दीगर लुगत की किताबों को देखेंगे तो उसके अंदर जब भी आप मादा डालेंगे, हरूफ असलिया डालेंगे दौद राबा, तो आपको वो मुदारे भी उसका बता देगा, मादी भी बता देगा, मसर भी बता देगा, और वो किताब आपको उसकी जमा भी बता देगी। इसी तरह आपके सामने जुलूस है, आपके सामने एक कलमा है जुलूस, आपने उसका देखना है कि ये कौन से बाब से है। तो आप देखें मुंजद की किताब में जीम लाम सीन डालें, क्योंकि हरूफ असलिया है, इसके वाव ज़ायदा है, तो जीम लाम सीन डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये मादी मफ्तूहुल ऐन है और मुदारे मकसूरुल ऐन, यानी ये बाब दरबा यदरिबु से है। इसी तरह इल्मुन मस्तर है, आपके सामने आता है, तो आप मुंजद से देखें या दीगर लुगत की किताब से देखें, वो लुगत की किताब आपको बता देगी कि इसका जो मादी है ये मकसूरुल ऐन है और जो मुदारे है ये मफ्तूहुल ऐन है, यानी सामिया यस्मउ से आलिमा यालमु। तो इस तरह करके ये बाद अबवाब की अलामतें होती हैं। फिर आपको एक और बात बताते चलेंगे, अगर ऐन या लाम कलमे के अंदर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए, ऐन या लाम कलमे में हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए, हरूफ हल्की ये तजवीद वाले जानते हैं, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन और खा, इन 6 हरूफ में से कोई कलमा कोई हरफ है ऐन या लाम कलमे के अंदर आ जाता है तो वो हमेशा बाब फातहा यफ्तहु बनता है। इसकी दूसरी अलामत है ऐन या लाम कलमा में हरफे हल्की का आना। अगर हम फातहा यफ्तहु के देख लें तो इसके लाम कलमा में हा है, तो ऐन या लाम कलमा में हरूफ हल्की में से जब कोई हरफ आएगा तो बाब फातहा यफ्तहु बनेगा। जो दीगर है अलामतें हैं, एक कलमा हमें मिलता है तो उसे देखने के लिए हमें मुंजद या लुगत की किसी किताब को देखना पड़ेगा, तभी हमें मालूम होगा कि ये मादी है, इसका मुदारे ऐसे बनेगा, या ये हमारे पास मुदारे आया है तो इसका मादी ये बनेगा, तो हमारे सामने उसका बाब खुल के सामने आ जाएगा। तो ये सलासी मुजर्रद के 8 अबवाब का खुलासा था, उनकी अलामत और उनको जानने का तरीका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें मज़ीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर इस सबक में किसी दोस्त को कोई मसला हो तो पर्सनल पे मुझसे रब्ता कर सकता है। अल्लाह ताला आप सबको दीन वतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।